हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा सीएससीएम वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, इस सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी के लास्ट डे रिवीजन वीडियो सीरीज फॉर दिसंबर 25 सीएमए फाइनल एग्जाम्स में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस सीरीज में ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। ये क्या है? आपका पेपर नंबर 20 ए का एसपीएम बीवी का एलडीआर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब कमेंट्स, टेलीग्राम चैनल, हर जगह पे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर एसपीएम बीवी के भैया एसपीएम बीवी के एलडीआर क्वेश्चंस दे दो, पेपर प्रेडिक्शन बता दो। सो हियर इज फ्रेंड्स, द वीडियो इज फॉर यू। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अभी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये प्रेडिक्शन माइट नॉट हिट एज एक्यूरेट एज कंपेयर टू अदर पेपर्स। मैंने अपना बेस्ट दिया है, बट यस, ये पेपर थोड़ा सा क्या बोलता है, this paper is not somewhere you can predict a lot of things. So theory part में मैंने अपना predictions लगाया, even practical part के लिए भी मैंने आपको topics दे दिए हैं। But yes, again the predictions might not be as accurate as compared to other papers. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। वो लिंक कहाँ मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पेपर पैटर्न क्या रहा। हमारा पेपर पैटर्न ये रहा कि आपका क्वेश्चन नंबर 2A, B दोनों आपका थियरी आता है, फिर 3A आपका मैक्सिमा मिनिमा आता है और 3B आपका थियरी आता है। तो 2A, 2B और 3B ये जो तीन थियरी आते हैं, ये तीन मेरे एसपीएम के थियरी आता है। बीवी से कोई भी थियरी नहीं पूछा जाता। आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस। एसपीएम से तीन प्रॉब्लम आते हैं। कौन से प्रॉब्लम आते हैं? एक आपका 3A आता है, फिर आपका 4A आता है, फिर आपका 4B आता है। तो 2, 3, 4 ये तीनों क्वेश्चन आपके एसपीएम के हो गए। तो चलिए पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चंस आया था मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। अगर आप देखेंगे चैप्टर 1 से एक, चैप्टर 2 से एक, चैप्टर 4 से एक आपका थियरी आ रहा है। चैप्टर 3 से 3A वाला क्वेश्चन आ रहा है और जो आपका 4A है वो आपका जनरली चैप्टर 2 से है और 4B जो है आपका चैप्टर 4 से है। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस है? थियरी क्वेश्चंस मैंने आपको एसपीएम के मैराथन में बता दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एसपीएम का मैराथन का भी लिंक मिल जाएगा। 1 से 1.5 घंटे के बीच में हमने पूरा एसपीएम का थियरी कवर कर लिया है, बोथ फॉर एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव पर्पस। और उसमें मैंने डिटेल में बता भी दिया कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको आंसर अटेंड करना है। ठीक है, अब 3 आपका मैक्सिमम मिनिमा है, उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उन्होंने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, नहीं तो आप अभी पढ़ लीजिए, इजी से क्वेश्चंस आते हैं वो आप अटेंड कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है 4A 4B की बात करते हैं। तो 4A आपका क्या आ रहा है? 4A आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 2 से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, नहीं तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 बार से रेशियो एनालिसिस से आपके सवाल बन रहे हैं। ठीक है, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस या फिर कंपैरेटिव, इन सब से सवाल बन रहे हैं। डू पॉइंट एनालिसिस से लास्ट 2 अटेम्प्ट में सवाल नहीं पूछे हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज एक्सपेक्ट डू पॉइंट एनालिसिस या फिर जो कंपैरेटिव वगैरह उन सबसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और रेशियो एनालिसिस आपका एमसीक्यू में शिफ्ट होने वाला है। दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है ना, तो रेशियो एनालिसिस आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा और आपका ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो है वो करके बताओ। ड्यू पॉइंट एनालिसिस में 3 स्टेप 5 स्टेप कुछ भी पूछ सकता है, तो दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। अब आप ये देख रहे हैं एनालिसिस यहाँ पे बोल्ड है, क्या ये टाइपो है? आंसर इज नो। बोल्ड इसलिए क्योंकि उसने यहाँ पे बोला सिर्फ एनालिसिस करके बताओ कि व्हाट आर द रीजंस। ठीक है ना, आप पहले तो ये कर रहे हो, ड्यू पॉइंट एनालिसिस से आरओई निकाल रहे हो, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट एनालिसिस यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स थे एनालिसिस के, तो एनालिसिस थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। इवन मैंने अपने मैराथन वीडियो में भी बता दिया कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजन जिसके वजह से आप ये आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है ना, वो आंसर्स मैंने बता दिए, एक बार मैराथन भी देख लीजिएगा अच्छे से। देन 4B आपका जो कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस फेलियर वाला मॉडल है ना, वो 3 मॉडल है उनमें से आता है। तो ऑल्टमैन जेड स्कोर लास्ट टाइम आ गया था, तो इस बार आने के चांसेस ना के बराबर है। बेनिस एम स्कोर आप चाहो तो भी याद नहीं कर सकते, तो उसको छोड़ देना। एनसीएआर मॉडल आपको अच्छे से कवर करके जाना। अगर मैं बोलूं न्यूमेरिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो एनसीएआर मॉडल और आपका मैक्सिमा मिनिमा, ये छूटने का चांसेस है नहीं। ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए आते हैं हम आपके बीवी वाले पार्ट में। बीवी वाला पार्ट यानी 5, 6, 7, 8 ये आपका हो गया बीवी वाला पार्ट। अब देखते हैं बीवी में क्या पैटर्न रहा है, मैं बताऊं। मर्जर्स एंड एक्विजिशन से आपके 3 सवाल आते हैं 7 मार्क के। एक सवाल जो आता है वो थोड़ा सा क्या बोलता है, मोर अबाउट एनालिसिस एंड दैट स्टफ। आपका क्वेश्चन 8 है जो है वो उस हिसाब से आ रहा है, केस स्टडी दे रहे हैं, उस हिसाब से आप एनालिसिस करो। न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहता है मोस्टली, बट एनालिसिस बेस्ड सवाल आते हैं जिसमें इधर आपका कैपिटल बजटिंग हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया,
या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई, इन सब की चीजों को कवर करके एक एनालिसिस वाला सवाल आ रहा है, लाइक इट इज ए डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको आपको अटेंड करना है। मर्जर एंड एक्विजिशन आपको कवर करना है। मर्जर एंड एक्विजिशन में कैसे सवाल आ रहे हैं, वैरायटी है। एक तो हो गया आपका स्वैप रेशियो, एक्सचेंज रेशियो कि क्या होना चाहिए। आपको बोलेगा कि रेंज निकाल के दो, तो 3-4 पैरामीटर्स होंगे, तो हर एक में आप स्वैप रेशियो निकाल दिए, यहां से यहां तक जो द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट विल बी योर रेंज वाला पार्ट। फिर उसके बाद पूछ लेता है कि कॉस्ट ऑफ कैश ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ स्टॉक अल्टरनेटिव, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर, ट्रू वैल्यू ऑफ मर्जर, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन पोस्ट मर्जर, ईपीएस, न्यूज शेयर, बेसिक से सवाल आता है। मैंने लिख भी दिया कि कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे देखना है। कोई भी एक दो अच्छे 3-4 अच्छे सवाल करना है। और हाँ दोस्तों, एम&ए के आप अच्छे सवाल करके जाएंगे तभी बनेंगे, वरना नहीं बनने वाले। तो प्लीज एंश्योर कि एम&ए का आप सवाल प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5-6 में ऐसा मैं बोल सकता हूँ, 4 में से 2 क्वेश्चन जो होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, या फिर दोनों वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस पे आते हैं। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस को अच्छे से देख के जाना है। एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है, वो कि कंपैरेटिव फर्म अप्रोच जो है एवरी अल्टरनेट अटेम्प्ट में पूछ रहा है। तो लास्ट अटेम्प्ट में पूछा नहीं था, तो इस बार बहुत अच्छे चांसेस है कि कंपैरेटिव फर्म अप्रोच, कंपैरेटिव बिजनेस अप्रोच जो है उससे सवाल बने। सेम गोज फॉर एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू बहुत टाइम से सवाल नहीं बना है, तो एंटरप्राइज वैल्यू अप्रोच से क्वेश्चन आ सकते हैं। और पी रेशियो वाला अप्रोच तो हर अटेम्प्ट में आता है, तो उसको भी आपको स्किप नहीं करना है। तो पी रेशियो अप्रोच आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अच्छे से करना है। एंटरप्राइज वैल्यू को अच्छे से देखना है, 2 बार से आया नहीं और इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। फिर आता है आपका कंपेरेबल फर्म अप्रोच, ये भी हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में आ रहा है, तो इस बार आने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि पिछले आया नहीं था। तब बात करते हैं बाकी 2 क्वेश्चंस। बाकी 2 क्वेश्चन के ईवीए हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में आता है, तो इस बार नहीं आने वाला है एज पर पैटर्न। ठीक है, और एक आता है आपका जो वैल्यूएशन ऑफ अदर वैल्यूएशन हो गया ना, जैसे इंटेंजिबल्स हो गए आपके, रियल एस्टेट, ब्रांड, कॉपीराइट, एचआर, वो सब एक वाला चैप्टर है ना आपका, उस चैप्टर से आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक आता है। तो अब व्हाट एनालिसिस आई हैव मेड, देखिए गुडविल जो है वो आपका लास्ट टाइम आ चुका है, और मान लीजिए इस बार भी आता है, तो आपने जो सीएफआर में पढ़ा था वो आपके काम आ जाएगा। तो आई एक्सपेक्ट कि इस बार गुडविल आने के चांसेस कम है। इस बार क्या आ सकता है, आइदर वो आपको ब्रांड, कॉपीराइट, इनमें से पूछ सकता है, या फिर एचआर से पूछ सकता है, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से। 2-3 अटेम्प्ट पहले आया था। कैसे रियल एस्टेट वापस रिपीट होने के चांसेस है, आई फील थोड़े कम चांसेस है। आई फील इस बार ब्रांड से सवाल बनने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो एक बार ब्रांड अच्छे से देख लीजिएगा, दूसरा आपका एचआर अच्छे से देख लीजिएगा। तो अब चलिए देखते हैं व्हाट आर द एलडीआर क्वेश्चन। थोड़े से थियरीज मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि मैराथन में मैंने कुछ मोर डीपली दिया है। तो दिस आर सम लिस्ट, बट मैराथन देखेंगे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। जहां पे आपको स्टार दिख रहा है, मतलब डू नॉट मिस, मस्ट डू एनी हाउ वाले क्वेश्चन है, तो उसको देख के जाने हैं। P2P वेंडर, ये सब क्वेश्चन जो है ना, आइदर अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं, या फिर ओल्ड अटेम्प्ट में, ओल्ड एग्जाम्स में टेस्ट हो चुके हैं, न्यू में टेस्ट होना बाकी है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। थियरी में आप इतने देख के जाइए, जो 3 थियरी आते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें से आपकी 2 थियरी कम से कम बनेंगे, एंड इफ ऑल गोज वेल, तीनों के तीनों थ्योरी इसी में से आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अब फिर नेक्स्ट वैल्यूएशन शेयर्स बिजनेस में, जैसे कि मैंने पी रेशियो अप्रोच आपको अच्छे से देखना है, कंपैरेटिव फर्म अच्छे से देखना है, ईवी वाला देखना है। बाकी कैश फ्लो अप्रोच आपने एसएफएम में देखा ही होगा, यहाँ वापस रिपीट हो जा रहा है। फेयर वैल्यू ऑल्सो सेम थिंग है। मर्जर एक्विजिशन में ऐसे सवाल ढूंढिए, ऐसे सवाल कीजिए जिसमें ये वाले टॉपिक्स कवर हो रहा है और अच्छे से कवर हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि एक बेस सा क्वेश्चन लेके सॉल्व कर दिया। अच्छे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिसमें ये चीजें कवर हो रही है, आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, अदर वैल्यूएशंस में आपको क्या करना है, कॉपीराइट, ब्रांड और एचआर के देखने क्या करना है, आईसीएमआई मॉड्यूल के क्वेश्चन देखने, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, स्कैनर वैनर कुछ नहीं। एक आईसीएमआई मॉड्यूल का क्वेश्चन करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज वाले करना है, सॉरी एक्सरसाइज का करना है, इलस्ट्रेशन करना है। आई सजेस्ट एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाइए, आपके पास टाइम है, 2-3 क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चन बनाइए। ब्रांड में एक चीज मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन बनाने हैं, और दिसंबर 23 में एक आया था क्वेश्चन, वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एचआर के क्या है, 2-3 एचआर के क्वेश्चन है, तो वो एक्सरसाइज वाले हैं, वो देख लीजिएगा। आई एम प्रीटी श्योर कि इन तीनों में से एक सवाल इस बार बनने वाला है। तो आई होप आप जो चाहते थे आपको मिल गया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। अच्छा लगता है जब आप क्या बोलते हैं, कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। बाकी
जुड़े रहिए चैनल के साथ, क्योंकि आप सीएमए बनने वाले हो ना, तो सीएमए बनने के बाद प्लेसमेंट में लिए कहाँ आना है, दी प्लेसमेंट मंत्रा में। वहां आपके लिए क्या करें, आपके प्लेसमेंट को बहुत ही सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीएमए एग्जाम्स। आई होप आप बहुत जल्दी सीएमए बन जाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए ये रिसोर्सेज के लिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए, क्योंकि वीडियोस आने वाले हैं कि एग्जाम्स खत्म होने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कैसे करनी है, नहीं अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, उन सब के लिए वीडियो आने वाला है। बाकी लिंक्डइन पे कनेक्टेड रहिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। दिस इज सीएसईएमए वेदांत शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।